साहब हठधर्मी तो उनका मीडिया बड़ा हठधर्म है। आज आपने देखा कि उन्होंने अपना बयानिया चेंज करने की पूरी कोशिश की कि हमने तो टारगेटेड वो किया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, अब एक और नैरेटिव बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन आया साहब मैं अभी स्क्रीन पर देख रही हूँ आपने और इलियास साहब ने चाय रखी हुई है, तो ये वो चाय तो नहीं है जिसको इंडिया देखकर चाय से नफरत करता है, जो फैसल साहब भी कह रहे थे कल अपने हमारे प्रोग्राम में कि अब इंडिया के लोग चाय नहीं पीते। फैसल साहब आपके पास चाय है, चाय भिजवा सकते हैं आप फिर मोदी साहब को? इन्होंने मोदी को भिजवा दी है फैसल साहब। देखिए चाय तो सही है, अब इंडिया में ना जहर ही भिजवाना पड़ेगा, अब उनको जहर ही चाय की नहीं है, वो जहाँ पहुँच चुके हैं ना इंडिया। देखिए बात यह है कि इस वक्त एक हमारे लिए ना एक अच्छी खबर क्या है, खुशी की खबर क्या है, इंडिया ने जो हमारे लिए जो अच्छा काम कर दिया, सबसे बड़ा क्या काम कर दिया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। ये कोई छोटा काम नहीं हुआ है, ये ना ये बहुत बड़ा काम हो गया है। अच्छा ये किसकी मेहरबानी से हुआ? ये मोदी की मेहरबानी से हुआ, ये मोदी की झालत से हुआ, ये मोदी की इंतहा पसंदी और जुनूनियत से हुआ। इसका जो उसका बेनिफिशरी था मोदी की झालत का और जुनूनियत का, वो पाकिस्तान हो गया है। एक तो ये अपने लोग जिनके जो पहलगाम में जो लोग इन्होंने खुद मारे, वो इनको जो नुकसान हुआ। दूसरी बात देखिए इनका जो राफेल था, ये राफेल से पूरी दुनिया को जो है ना डरा रहे थे, राफेल पता नहीं राफेल है क्या है फला, ऐसा डरा रहे थे, राफेल नहीं हो गया पता नहीं क्या हो गया। उस राफेल ये इनका तकब्बुर बन गया था, इनकी ताकत का महवर और मरकज़ जो है वो राफेल बन गया था। पाकिस्तान ने अपना पहला हिट जो है वो राफेल के ऊपर ही किया है। ये पूरी कौम को जो कॉन्फिडेंस इनका जो लूज हुआ है, ये राफेल जो हिट किया पाकिस्तान ने, जिसने भी ये हिकमत अमली बनाई, जिसने भी ये अस्करी चाल चली है, ये बहुत ही कमाल की चाल है कि उन्होंने जो राफेल को जो हिट किया, वो इंडिया का जो गुरूर था वो ज़मीन बोस हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप इसको इस तरह नहीं देखें कि इंडिया का जो एक बहुत अहम हथियार टूट गया, इसको आप इस तनाजुर में देखें कि इंडिया के अवाम को जो ये लोग एतमाद दे रहे थे, जो कॉन्फिडेंस दे रहे थे, ये राफेल की बुनियाद पे दे रहे थे कि हमारे तुम घबराना नहीं, हमारे पास राफेल है, बिल्कुल ऐसे तो देखना हम राफेल हमारा पाकिस्तान के साथ क्या करता है। ये राफेल जो है पहले ही बार में जो है ना वो ज़मीन बोस हो गया। राफेल के साथ पूरे इंडियन कौम का, इंडियन हुकूमत का, इंडिया की जो अस्करी ताकत और क़यादत है वो भी जो है ना पूरी ज़मीन बोस हो गई है। इस राफेल के ज़मीन बोस होने के साथ ये एक तैयारा नहीं गिरा, ये कोई लोहे का एक हथियार नहीं गिरा, ये पूरा भारत का एतमाद गिरा है, भारत की ताकत गिरी है, भारत का तकब्बुर गिरा है, और भारत जिससे लोगों को डरा रहा था वो गिर गया। इसके अलावा जो दुनिया में धाक बैठी कि भारत, इसमें तो ज़मीनी हकीकत है ना, आपसे कई गुना बड़ा मुल्क है, 7 गुना ज़्यादा ताकत है, हर लिहाज से ताकतवर है, माशी एतबार से, असले के एतबार से, अस्करी एतबार से। आपने अपने से बड़े दुश्मन को और जो उसका गुरूर था, तकब्बुर था जिन हथियारों के ऊपर, उसको जो गिरा के दुनिया पे धाक बिठाई कि जंगी एतबार से, अस्करी एतबार से पाकिस्तान को ललकारना, पाकिस्तान की तरफ देखना कोई इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल फैसल, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ललकारना, मैली आंख से देखना, अब तो खैर ऐसी जुर्रत नहीं करनी चाहिए इंडिया को, क्योंकि पहले वो उसको बड़े जवाब मिले हैं लेकिन वो बाज नहीं आया। सलीम हैदर साहब हमारे साथ ही हैं। सलीम साहब, अब अगर हम कुछ पॉलिसीज़ की बात कर ले, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हमारी बड़ी अच्छी, बड़ी पॉजिटिव और क्विक जो हम पॉलिसीज़ हैं, रिस्पॉन्स वो सामने आता है। पॉलिटिकली मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, अब ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ तो हम बड़ी लाजवाब बनाते हैं, लेकिन पाक इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में हम क्यों उस तरह से हिचकिचाते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि इंडिया जो है वो हर इलेक्शन एंटी पाकिस्तान बयानिए से जीता है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हम चूंकि अमन की ख्वाहिश रखते हैं तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, जिसको वो हमारी कमज़ोरी समझता है। तो आपको लगता है कि अब हमें भी एक लॉन्ग टर्म इसी तरह की पॉलिसी की ज़रूरत है जो हमने अभी शॉर्ट टर्म पॉलिसी का इजहार किया है? सलीम हैदर साहब। देखिए आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। देखिए अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी तो नहीं बनाना चाहिए ना, और यहाँ पे अगर सियासी बात आपने की तो सियासतदानों में और सियासी लीडरान जो हैं, अगर वो ये ख्वाहिश करते हैं कि इंडिया से हमारी दोस्ती हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये बड़े शर्म का मकाम है। इंडिया से आपकी क्या दोस्ती होगी? इंडिया ने कभी आपको माफ़ ही नहीं किया और इंडिया ने कभी कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं दिया। इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है, और मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान ये समझता है कि इंडिया से दोस्ती हो, उसमें गैरत की कमी है। जिसमें गैरत है और जो मेड इन पाकिस्तान है वो इंडिया पे लानत भेजता है और भेजती रहनी चाहिए। देखिए हमारे चेयरमैन ने उनको इंडिया में जाके बुचर ऑफ गुजरात कहा, और आज तक सारी दुनिया उसको जो है गुजरात को कसाई मानने पे तैयार हो गई है।
और बिल्कुल लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं, मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी होनी चाहिए। वो दे नहीं सके और उन्होंने फिर ये एक ड्रामा, और ये पहले भी भारत इसी तरह से करता है, ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई भी ऐसा हमला जो खुद से वो नाकाम होता है उसका नाम वो पाकिस्तान पर डाल देता है। सलीम हैदर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आया साहब आपकी तरफ आऊँगी, चूँकि हम अब बात कर रहे हैं, कल भी जब हम अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं सिफारती महाज के हवाले से कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की, और हम कल तक ये पूरी उम्मीद थे कि इस जब दुनिया इन्वॉल्व होती है, इससे पहले भी जब जंगें हुई दुनिया इन्वॉल्व हुई और ये मामलात जो हैं वो खुश असलूबी से तय हुए, लेकिन अब जो इंडिया ने अब पहल की, पाकिस्तान ने उसका दिफा किया, अब क्या मुमकिन जवाब हो सकता है पाकिस्तान का, और सिफारती महाज पर अब मजीद क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, एक तो हम ये बड़ा क्लैरिटी है इसमें, वो बेशक एलामिया आपके सामने है कि वो फ़ौज को इख्तियार दे दिया है कि वो अपनी टाइमिंग, वो जगह, मकाम, सब कुछ वो तय करके उस पर वो कर सकते हैं, वो उसमें तो कोई अभाम है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह की बात मैं आज सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये बात की है कि अगर इंडिया मज़ीद एग्रेशन नहीं करता तो हम मामला ठीक करने के लिए तैयार हैं, विच इज़ पॉजिटिव, क्योंकि हम सबकी ज़रूरत है। और इंडिया ने जो अटैक अचानक किया उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर सबूत तो उनके पास थे नहीं, और लग तो ऐसी रहा है कि जैसे वो उन्होंने ये सारा ड्रामा खुद ही किया था, और जब सबूत नहीं होते फिर इंडिया को सेटबैक्स हुए हैं। कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में वो सिखों के खिलाफ जो कार्रवाई में इनके लोग पकड़े गए रॉ के, वो भी बहुत बड़ा सेटबैक है, नो डाउट। मैं मतलब अपनी जो सलीम हैदर साहब फरमा रहे हैं कि वो क्रेडिट नहीं ले रहा मैं अपनी गवर्नमेंट से, वो क्रेडिट अपनी जगह है जो सफारती महाज पे हमने कामयाबी हासिल की है, लेकिन ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये इंडिया के साथ हुआ। ये दुनिया ने देखा कि इंडिया टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि वो हमेशा हम पे इल्ज़ाम लगाता था। और ये जो उसने हमारी मसाजिद पे हमला किया, हमारे शहरियों को निशाना बनाया, ये बुनियादी तौर पे वही रेटरिक है कि जी वो देखें दहशतगर्द। तो भाई कहाँ दहशतगर्द भाई, आज के दौर में सैटेलाइट मौजूद है, एक बंदा भी एक्स्ट्रा वहां नजर आ जाए तो वो कैप्चर हो जाते हैं। और मतलब इंडिया की क्या ये दुनिया मान लेगी कि जी वाकई उसने टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया? नो वे। लेकिन जाहिर है वो हठधर्मी है, वो समझता है, जैसे नवेद साहब कल कह रहे थे, वो गरूर है उसको कि जी बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी मईशत है और बड़ी आबादी है और हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इसकी भी एक हद होती है, एक हद से जाके आप नहीं कर सकते। और मतलब इसीलिए इस दफा दुनिया का रिएक्शन वो नहीं है जो पहले आया करता था जब इंडिया हम पे इल्जाम लगाता था। इस दफा दुनिया भी सबूत मांग रही है, और वो नहीं है।